हेलो स्टूडेंट, विषय स्टैटिस्टिक, चैप्टर 4 अपकिरण के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चतुर्थक विचलन की, जो अपकिरण के माप में दूसरा विचलन है, यानी कि चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन को QD के संकेत में दर्शाया जाता है, जहाँ पे चतुर्थक विचलन में प्रथम चतुर्थक यानी Q1 और तृतीय चतुर्थक यानी कि Q3 का उपयोग करके अपकिरण का माप प्राप्त किया जाता है, उसे चतुर्थक विचलन कहा जाता है, जिसे हम सूत्र में दर्शाते हैं QD = Q3 - Q1 अपॉन 2। ये हमारा इसका सूत्र होता है कि चतुर्थक विचलन का Q3 - Q1 अपॉन 2। अब जहाँ पे सापेक्ष चतुर्थक विचलन की बात आती है, यानी कि सापेक्ष चतुर्थक विचलन = अगेन सूत्र क्या होगा, Q3 - Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1। वापिस से सापेक्ष चतुर्थक को और क्या कहा जाता है, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक ना, जिसे चतुर्थक विचलांक भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका सूत्र है Q3 - Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका सवाल देखते हैं कि किस तरीके से ये सवाल किया जाएगा। तो हम उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है, किसी एक दिन किए 10 चक्कर में एक बस ऑपरेटर को निम्नलिखित यात्री मिलते हैं। इस सूचना से यात्रियों की संख्या का चतुर्थक विचलन व चतुर्थक विचलांक की गणना कीजिए। चतुर्थक विचलांक को हम सापेक्ष विचलांक भी कहते हैं, चतुर्थक विचलांक भी। तो सबसे पहले इसे सूचना दी गई है, उसमें 19, 25, 35, 10, 24, 8, 12, 5, 20 और 30। अब इस सूचना को हम चढ़ते क्रम में लगाएंगे, यानी कि चढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी से शुरू होगा, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 5, उसके बाद 8, यानी कि 5, 8, 10, 12, 19, 20, 24, 25, 30 और 35। हमने इसे चढ़ते क्रम में लगा दिया है। चढ़ते क्रम में लगाने के बाद यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n = 10। अब Q1 निकालने का सूत्र है Q1 = n + 1 अपॉन 4, जबकि Q3 निकालने का फॉर्मूला रहेगा 3 इन ब्रैकेट में n + 1 अपॉन 4। ओके, तो 10 है, 10 हम यहाँ पे ही निकाल देते हैं। 10 अप प्लस 1 अपॉन 4 = करेंगे तो आएगा 2.75। और उसी तरीके से यहाँ पे 10 + 1 अपॉन 4 ब्रैकेट के बाहर 3 = 8.25। ओके, तो सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं। Q1 कहा गया है, कितना आया Q1, 2.75 व अवलोकन
ठीक है। अब 2.75 अवलोकन आया। अब चढ़ते क्रम में हमने ये लगाया पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो दूसरा अवलोकन कौन सा है? 8। अब 75% का आ गया है, यानी कि आपका 0.75 कौन सा अवलोकन होगा? 10 - 8, यानी कि तीसरे अवलोकन का में से दूसरा अवलोकन माइनस करेंगे, यानी 10 - 8 करेंगे, उसका 75%। ओके, तो कितना आएगा? 1.5, यानी 8 + 1.5 इजिकल टू कितना आएगा? 9.5। Q1 आएगा 9.5। अब Q3 की बारी है। चलिए Q3 कितना आएगा? यहाँ पे 8.5 वा अवलोकन है, ठीक है। अब यहाँ पे 8.5 यानी कि 8वां अवलोकन कौन सा आएगा? 25, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 25 प्लस 25 है, यानी कि 30 में से 25 माइनस करेंगे 0.25, यानी कि 30 - 25, तो 25 प्लस, क्योंकि उसमें से माइनस करने पे हमको 5 आएगा, 5 का 0.25 निकालेंगे तो 1.25 आएगा, यानी कि Q3 की वैल्यू जो होगी वो 26.25 Q3 की वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद कहा गया है अब हम QD यानी कि चतुर्थक विचलन निकालते हैं। चतुर्थक विचलन यानी कि QD इजिकल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इजिकल टू 26.25 माइनस 9.5 अपॉन 2, यानी कि इसका आंसर आएगा QD इजिकल टू 8.38 26.25 माइनस 9.5 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 8.38 QD आएगा। अब उसके बाद क्या है कि चतुर्थक विचलांक, तो चतुर्थक विचलांक का सूत्र है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इजिकल टू 26.25 माइनस 9.5 अपॉन 26.25 प्लस 9.5। ओके, तो माइनस करने पे कितना आएगा? 16.75। माइनस करने पे आएगा 16.75 और प्लस करेंगे इन दोनों को तो 35.75 प्लस किए करेंगे और उससे भागा, यानी कि 16.75 को 35.75 से भागाकार करेंगे तो आंसर आएगा 0.4685, यानी कि आपका यहाँ पे 8 है तो 0.47 आपका चतुर्थक विचलांक का आंसर आएगा 0.47। स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे चतुर्थक विचलांक और चतुर्थक विचलन और विचलांक दोनों ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र के अनुसार QD, Q3 और Q1 फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसके सूत्र में रखेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 निकालेंगे। उसके बाद चतुर्थक विचलांक Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 अपॉन करके आंसर आएगा 0.47। स्टूडेंट, यहाँ पे चतुर्थक विचलांक का सूत्र के अनुसार सवाल पूरा होता है। अब हम चतुर्थक विचलन के सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
उदाहरण नंबर हम आगे देखते हैं। बालकों को एक समस्या सुलझाने के अलग अलग समय मिनट की निम्नलिखित सूचना से बालकों की समस्या सुलझाने में लगते समय का चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक ज्ञात कीजिए। समय दिया है मिनट में 4, 2, 4, 6, 8, 10 और बालकों की संख्या है 3, 12, 18, 12 और 5। स्टूडेंट, अब हम ये सवाल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और नया उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया, वापस से करती हूँ। यहाँ पे दिए गए सवाल में सूचना में बालकों की समस्या दी गई है और मिनट में दिया गया है समय उसे सुलझाने का, यानी कि समय यानी कि x दिया है और बालकों की संख्या दी गई है f, यानी कि संचय आवृत्ति के द्वारा हम यहाँ पे सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय को हम x मानेंगे और बालकों की संख्या को f और यहाँ पे संचय आवृत्ति यानी कि CF, संचय आवृत्ति को CF। x कितना दिया गया है? 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे 3, 12, 18 और यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 5, यानी कि n इजिकल टू कितना, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 50, 50। अब CF, पहले भी हमने लास्ट चैप्टर में CF निकालना सीखा है, तो वापस से CF यानी कि 3 को प्लस करेंगे 12 में तो कितना होगा 15, 15 प्लस 18 करेंगे तो 33 प्लस 12 यानी कि 45, 45 प्लस 5 यानी कि 50, 50। यहाँ पे CF निकल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे n हमें पता है, सवाल में n इजिकल टू 50 आया। अब हम Q1 निकालेंगे, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 4, दैट मीन्स कि 50 प्लस 1 अपॉन 4 इजिकल टू आएगा आपका 12.75। अब इसी में ही Q3 निकालेंगे। Q3 इजिकल टू 3, 50 प्लस 1 अपॉन 4 इजिकल टू Q3 आएगा 38.25, यानी कि Q1 इजिकल टू 12.75 वा अवलोकन। ठीक है, 75 अवलोकन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए 12 के नज़दीक कौन सा है, 3 तो नहीं होगा, ये होगा। देखिए इसके आगे का Q1 समय मिनट में दिया गया है, तो आपका Q1 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे समय का चतुर्थक विचलन निकालना है, यानी कि समय दिया गया है मिनट में, x दिया है, तो Q1 हमारा कितना होगा, Q1 इजिकल टू 4 मिनट। ठीक है, उसी तरीके से Q3 हमारा कितना है, Q3 38.25 अवलोकन, 35 अवलोकन होगा। अब यहाँ पे 15 छोटा है, 33 से छोटा है, यानी कि 45 का कितना होगा 8, ओके 8 आएगा, यानी कि Q3 इजिकल टू 8 मिनट। ओके, Q3 इजिकल टू 8 मिनट। अब हम फाइंड आउट करेंगे चतुर्थक विचलन, यानी कि QD इजिकल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इजिकल टू 8 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि QD इजिकल टू 2 मिनट। QD इजिकल टू 2 मिनट आया। देन आफ्टर हम याद करेंगे
चतुर्थक विचलांक चतुर्थक विचलांक जिसका सूत्र है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम अमाउंट रखेंगे 8 माइनस 4 अपॉन 8 प्लस 4। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 अपॉन 8 प्लस 4 होगा तो 12 आएगा। 12 आएगा यानी 4 को डिवाइडेड करेंगे 12 से, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 0.333, दैट मीन्स आंसर होगा 0.3, क्योंकि ये 5 से छोटी संख्या है तो कोई का इसमें चेंजेस नहीं होगा, यानी कि बालकों की जो समस्या का सुलझाने का समय है यानी कि चतुर्थक विचलांक है 0.33 यहाँ पे होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सवाल चतुर्थक विचलांक का और चतुर्थक विचलन का सवाल कंप्लीट होता है।